हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज की इस वीडियो में हम बीआरसी Cat 1 फिजिक्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और इसका एग्ज़ाम आपके 20 नवंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था और उसके जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेयर संबंध क्या होता है? तो मेयर संबंध होता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कार्नो इंजन का एक सवाल था। उस सवाल के अंदर आपको Q1 और Q2 दिया हुआ था और T1 भी आपको दिया हुआ था और आपको T2 ज्ञात करना था। और ये किस प्रकार से ज्ञात करना था? एक संबंध होता है Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। आपको इसी संबंध का यूज़ करते हुए T2 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो कि इस प्रकार होगी। T2 इक्वल्स टू होगा Q1 अपॉन Q2 इंटू T1। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान किसका निष्कासन नहीं होता है? ऑप्शन इस प्रकार थे, अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फोटोन गैस का विभव कितना होता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 6, NaCl में कौन सी क्रिस्टल संरचना पाई जाती है? तो हम क्रिस्टल चालक की बात करते हैं तो चालक पाया जाता है आपके Sc और संरचना पाई जाती है आपके FCC। तो आपके क्वेश्चन चालक में से पूछा गया था, इसलिए आपके Hc करेक्ट आंसर रहेगा। और जब भी संरचना की बात की जाएगी तो FCC। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी के लिए प्रथम कोश की ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 8, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर आपके पैरेलल के अंदर 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया था और उसके आगे भी 2 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा गया था और आपको इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 9, अर्धचालक का तापमान घटने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है चालकता घटती है। और इसी क्वेश्चन में चालकता की जगह प्रतिरोध पूछा गया होता, आपके इसका करेक्ट आंसर आता है बढ़ता है, क्योंकि चालकता घटती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। और 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक की चालकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एंथैल्पी समीकरण। आपसे डेल्टा H का समीकरण पूछा गया था। तो डेल्टा H इक्वल्स टू होता है U प्लस PV। क्वेश्चन नंबर 11, गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग में क्या संबंध होता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है E बराबर होता है L² अपॉन 2m R²। और ये कैसे ज्ञात करते हैं? और ये संबंध आप आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं तुलना करके? जैसा कि आप जानते होंगे कि रेखीय गति के अंदर जो E इक्वल्स टू होता है वो होता है आपके p² अपॉन 2m। और कोणीय गति के अंदर हम p यानी संवेग को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और m को हम प्रदर्शित करते हैं I से, क्योंकि रेखीय गति के अंदर जो भूमिका द्रव्यमान की होती है वही भूमिका कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण की होती है। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे इसमें पुट करते हैं तो आपके आएगा L² अपॉन 2I और I यहाँ पे होता है mR²। तो आपका जो करेक्ट आंसर ये आएगा E बराबर L² अपॉन 2mR²। एक क्वेश्चन लेंस से पूछा गया था। लेंस के अंदर आपको दोनों लेंस की फोकस दूरी दी गई थी और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन में F इक्विवेलेंट ज्ञात करना था।
क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा क्या होती है? तो आपकी दिशा होती है E क्रॉस B। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चुंबकीय विकिरण के संचरण में E व B के मध्य कलांतर कितना होता है? तो आपकी कलांतर होता है 0 डिग्री, यानी समान कला। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो वह स्पीशीज कहलाती है। आपके साथ करेक्ट आंसर है सम न्यूट्रॉनिक सीरीज। इसको आप बोलते हैं आइसोटोन्स। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रश्न धनावेशी चालक रोड से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, एक सरल आवर्ती दोलित्र की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? सरल आवर्ती दोलित्र का आवर्तकाल होता है T = 2 पाई √m/k। और आवर्ती हम ज्ञात करते हैं तो आवर्ती होती है n = 1/t, यानी 1/2 पाई √k/f। तो आवर्ती k यानी बल नियतांक और m यानी द्रव्यमान, दोनों पर डिपेंड करती है। और आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन था कि बल स्थिरांक और द्रव्यमान। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, एक सवाल आइगन मान से पूछा गया था। आइगन मान क्या होते हैं? आइगन मान होते हैं रियल, यानी वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रश्न संधारित्र से पूछा गया था। संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक प्रावधानांक को डाला गया था और उसके बाद आपसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, संकारक से एक प्रश्न पूछा गया था। संकारक के अंदर हर्मिटी संकारक से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मान क्या होता है? आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बामर श्रेणी के लिए 1/λ ज्ञात करने की। तो 1/λ हम कैसे ज्ञात करते हैं? 1/λ इक्वल होता है R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आपको बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू रखनी थी 2 और n2 की वैल्यू रखनी थी 3। तो 1/λ इक्वल टू और 1 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बामर सीरीज के लिए आपको 1/λ ज्ञात करना था। 1/λ कैसे ज्ञात करते हैं? तो 1/λ इक्वल टू R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और बामर सीरीज के लिए n1 इक्वल टू होता है आपके 2 और n2 इक्वल टू होता है आपके 3। इससे वैल्यू पुट करते हैं 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। और जैसे आप इसको आगे सोल्व करते हैं 1/λ इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/9। जैसे आप इसको सोल्व करते हैं 1/λ इक्वल टू R और आप इसको एलसीएम लेते हैं तो 36 और यहाँ पे आएगा 9 - 4। तो आप इसको सोल्व करते हैं, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1/λ इक्वल टू आपका आएगा और 5/36।
तो 1/λ आर, और जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.13, तो आपके 1/λ आएगा 0.13 आर, और आर यहाँ पे क्या है, रीडेबल कांस्टेंट। इस प्रकार आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपके एग्ज़ाम के अटेंडेंस लगभग रही है 50%। और अब जो आपके बीआरसी के प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले कल और परसों में, उनके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आएँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।